वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। नमस्कार, मैं शरद सपकाल, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। बेसिकली मैं एक माइनिंग इंजीनियर हूं और मैंने ये एक बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल नाम से चैनल शुरू किया है। ये मूलतः जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़े हुए होते हैं, पर्टिकुलरली मैट्रिक तक, जिन्होंने हिंदी मीडियम से या दूसरी किसी वर्नेकुलर लैंग्वेज की मीडियम से पास किया होता है, उन लोगों के लिए ये चैनल मैंने बनाया है। पिछले कोई 20 वर्षों से मैं फ्री ऑफ चार्ज बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं खुद एक प्राइमरी और सेकेंडरी में भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं और मैंने अपने करियर के दौरान जो दिक्कतें अंग्रेजी को लेकर महसूस की या अपनी पढ़ाई के दौरान भी, और जो मेरा पढ़ाने का अनुभव है, उसके आधार पर मैंने ये कुछ वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। इसको अगर आप फॉलो करते हैं, इसके अनुसार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस बनाने की, तो मेरा इतना विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छे से सभी प्रकार के सेंटेंसेस के ट्रांसलेशंस कर सकते हैं। मैट्रिक तक हम चाहे हिंदी मीडियम में या मराठी मीडियम में पढ़ते हैं तो भी अंग्रेजी एक विषय होता है और हमें इतनी ग्रामर और इतनी वोकेबुलरी पढ़ा दी जाती है और तमाम किस्म के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना भी सिखा दिया जाता है कि हम अच्छे खासे अंग्रेजी विषय के जानकार बन जाए और हम अपनी बात को लोगों तक अंग्रेजी में पहुंचा सके और उनकी बात को समझ सके। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि जब हम पढ़ाई करते हैं स्कूलों में, तो हमारा उद्देश्य किसी भाषा को सीखने की बजाय ये होता है कि हम जैसे तैसे इस विषय में पास हो जाए और फिर फ्यूचर में जब हमें आगे की पढ़ाई करनी होती है, जो अक्सर इंग्लिश मीडियम में होती है, तो वहां पर हमें बहुत कठिनाई महसूस होती है। तो चाहे कोई बात करनी हो, कोई प्रेजेंटेशन देना हो, कोई प्रोसेस आपको डिफाइन करनी हो, तो इसमें कुछ झिझक होती है। कई बार ये समस्या होती है कि अंग्रेजी की जानकारी तो होती है लेकिन हम बोल नहीं पाते, बहुत से लोगों के बीच में माइक पर या किसी सवाल को पूछने में घबराते हैं। तो ये एक अलग मसला है। इसके लिए थोड़ी सी पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी होती है और इसका एकमात्र उपाय सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही है। यहां पर हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से इस भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली होता यह है कि भाषाएं पहले बनती है और फिर भाषा जैसे बोली जाती है लोगों के द्वारा, उसके अनुसार ग्रामेरियंस उसकी ग्रामर बनाते हैं। ग्रामर पहले नहीं बनती है और ग्रामर कुछ नहीं है, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी भी चीज के लिए, किसी क्रिया के लिए या किसी वस्तु के लिए, उनको किस क्रम में रखना है, किस ढंग से उसको सजाना है एक वाक्य के अंदर, वही जानकारी यानी ग्रामर है। तो हमें वोकेबुलरी की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि शब्द संग्रह हमारे पास होना चाहिए किसी भी भाषा का। अगर हमारे पास अंग्रेजी भाषा का मान लीजिए अच्छा खासा शब्दों का संग्रह है, हमें ग्रामर भी नहीं मालूम, हमें सेंटेंसेस बनाना भी नहीं मालूम, तो भी हम ये समझ सकते हैं कि अगला व्यक्ति क्या कह रहा है। लेकिन बोलने में हमें दिक्कत होगी क्योंकि हमें यह नहीं पता होता है कि शब्दों का क्रम हमें कैसा रखना, शब्दों का क्रम कैसा रखना है, इसी की जानकारी यानी ग्रामर है। देखिए, ऐसा है कि भाषा को सीखने का बहुत फास्ट तरीका और आसान तरीका तो यह है कि उस भाषा को बोलने वाले लोगों के बीच आप रहे और हालात ये हो कि आपका उस भाषा में बात किए सिवा काम ही न चले।
मैं बचपन में छत्तीसगढ़ में रहता था, रायपुर में, तो मुझे अच्छी खासी छत्तीसगढ़ी आती थी। अब कोई 50-60 साल हो गए मैं उससे संपर्क में नहीं हूं, तो मैं वो भाषा भूल गया। तब मुझे ना छत्तीसगढ़ी में नाउन क्या है, संज्ञा क्या है, क्रियापद क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, ये कोई जानकारी थोड़ी थी। हम भाषा को इस तरीके से थोड़ी सीखते हैं। हमें ना क्रियापद की जरूरत होती है, ना हमें विशेषण की जरूरत होती है, ना क्रिया विशेषण की जरूरत होती है। हम तो बस बोलते हैं जैसा लोग बोलते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं। लेकिन जब आपको किसी ऐसी भाषा को सीखना हो जो पराई हो, और वो बोलने वाले लोगों का माहौल आपके पास नहीं है, आप कॉन्वेंट में नहीं पढ़े हैं, या आप ऐसे जमावड़े में, ऐसे झुंड में, ऐसे लोगों के बीच नहीं रहते हैं जहां अंग्रेजी बोलना अनिवार्य है, तो आपको थोड़ी सी दूसरे तरीके से सीखना पड़ेगा, जो थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी समझ अगर हम डेवलप कर लें और हम ये सोचे कि अंग्रेज कैसे बात को कहता है। जैसे मैं यहां कहूं, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, मैं घर जाता हूं, तो कोई भी व्यक्ति सीधा सीधा अंदाज लगाएगा कि भाई, कोई तो ये सोचेगा कि मैं का ट्रांसलेशन पहले होगा आई होम गो एम, ऐसा अंदाज लगाएगा। उसी क्रम में अपने जो शब्द है हिंदी के, उसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन अंग्रेजी में रख देगा। दूसरा यहां तक बोल सकता है कि आई एम गो होम, क्योंकि सीधी बात है भाई, आई मैं, एम यानी हूं, तो हर शब्द को इज्जत तो देनी पड़ेगी, आई एम गो होम। तो ये बात ऐसी है कि हम ऐसा जैसा बोलते अपनी भाषा में, हूबहू वैसा अंग्रेजी में नहीं कहा जाता है। जैसे यहां लिखा है, मैंने कल राम को बाजार में देखा, इसका ट्रांसलेशन हो गया आई सॉ राम इन द मार्केट यस्टरडे। अब यहां मैं अगर यस्टरडे को पहले लिख दूं और इन द मार्केट को बाद में लिख दूं, तो गड़बड़ हो जाएगी ग्रामर के या जो नियम है उनकी बात करने के, उसके अनुसार। यहां पर लिखा है मैंने, यहां लिखा है मुझे अब पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर नाउ। अब ये नाउ बाद में क्यों लिखा गया है? आई नाउ वॉन्ट वाटर क्यों नहीं है, या आई नाउ वाटर वॉन्ट क्यों नहीं है? यहां मुझे है, यहां मैं है, यहां मैंने है, तीनों के लिए यहां आय क्यों लगा है? यहां तो आय ने ऐसा नहीं लिखा है। ये यहां मुझे के लिए और कुछ नहीं आया है, मैं कुछ परेशान हूं, यहां पर मैं के लिए फिर आय आया हूं। वह मुझे बुलाता है, यहां मुझे आया है, जबकि यहां भी मुझे आया था। वह मुझे बुलाता है, ही कॉल्स मी होता है, ना कि ही कॉल्स आई। तो यहां पर मी क्यों आया है? यहां पर मेरी भूमिका, यहां मुझे पानी चाहिए था, मैं प्यासा था। यहां पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहां या कोई बुला रहा है, यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट के तौर पर या रिसीविंग एंड पे हूं मैं, तो यहां मेरी भूमिका अलग हो जाती है। यहां पर मैं किसी क्रिया को करने वाला नहीं हूं। तो ये चीजें थोड़ी समझने की है। ये बहुत आसान है समझना, और इसको समझने के बाद में हमको आसानी से अपना बात जो कहना चाहते हैं, हम उसको कह सकते हैं अंग्रेजी में। देखो, ट्रांसलेशन के अलावा हमारे पास में दूसरा कोई तरीका नहीं है कि हम सोचे हिंदी में और बिजली की रफ्तार से बिल्कुल उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कर पाए। और हम कर सकते हैं, बशर्ते कि हम हर प्रकार के सेंटेंसेस की रचना को समझें और जितना हो सकता है उसकी प्रैक्टिस करें, सही सोर्सेस से उसकी जानकारी हासिल करें। जब मौका मिले तो हम बोले, पढ़े। न्यूज़ देखनी है तो हम हिंदी की न्यूज़ की बजाय अंग्रेजी की न्यूज़ देखें। हमारे देश में अंग्रेजी इसलिए इतनी ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ पाती क्योंकि हमारे यहाँ कारपोरेट ऑफिस में भी हिंदी में ही काम चलता है, हिंदी में ही बातचीत होती है। जब कहीं प्रेजेंटेशन देना होता है, कोई बात किसी फॉरेन डेलीगेट्स के सामने कहनी होती, तब जरूर हमको पूरा वातावरण अंग्रेजी में बनाना पड़ता है। तो ये बहुत आसान है समझना, और इसके पीछे के कारण क्या है, क्या वजूहात है, इसको हम अगले ही नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों यहाँ नाउ लास्ट में आया, यहाँ पर
क्यों नी हो गया, यहाँ आए होम गो क्यों नहीं हुआ है, क्या चीज है, क्या फर्क है हमारी और उनकी भाषा के शब्दों की प्लेसमेंट को लेकर के। और दूसरी बात यह है कि ये अंग्रेजी सीखना ये तैरने के समान है, चलने के समान नहीं है। चलते चलते हम रुक जाए, आराम कर लें किसी झाड़ के नीचे, लेकिन तैरने के समय हम रुक नहीं सकते, हमें तैरना ही पड़ता है। वैसे ही हमें कंटिन्यूस इसका इस्तेमाल करते रहना होगा। जब भी मौका आए, दिन में कुछ न कुछ समय हमें थोड़ा अभ्यास करना। आप सोचिए कि हम लोग 10-12 साल तक एक विषय लेकर अंग्रेजी सीखते हैं जरूर स्कूलों में, लेकिन फिर भी हमें परेशानी पेश आती है। और कई लोग काफी क्वालिफाइड लोग होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी छोटी छोटी गलतियां उन लोग करते हैं। यूं तो गलती हम सभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके हमारी भाषा में थोड़ी रिफाइंड तरीका हो, थोड़ा साफ बोलने की हम कोशिश करें। बस इतना सा ये प्रयास है। तो ये बोलना कि भाई महीने 15 दिन में सीख लेंगे, या इतना आसान भी नहीं है। थोड़ी सी तपस्या इसके पीछे करनी होती है हमारे को। और थोड़ी दिक्कतें स्पेलिंग को लेकर के है। अंग्रेजी में पीयूटी पुट होता है तो सीयूटी कट होता है। अब ये शब्दों को याद रखना होता है, इनके प्रोनाउंसिएशन के कुछ नियम है, जिसे हम संक्षेप में अगले किसी लेक्चर में देखेंगे। यहाँ मैं अपनी बातचीत को समाप्त कर रहा हूँ और हम लोग लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे लोगों तक, आपके पहचान वालों तक, जिनको भी आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत हो सकती है, उन तक पहुँचाइए। इस निवेदन के साथ मैं यहाँ विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। विल कंटिन्यू इन लेक्चर नंबर 2।